Hi everyone, welcome back to my channel Uncovering Chemistry. So we are doing the bioinorganic question previous year asked in NET exams. ठीक है जी। तो जो बायोइनऑर्गेनिक के टॉपिक थे, 4 टॉपिक जो हमने किए थे, लास्ट इज़ द हीमोसाइनिन। तब तक के जितने भी क्वेश्चन अब तक 2019 तक 19 दिसंबर तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने सारे कंसीडर कर लिए हैं। तो आज का जो ये पार्ट है ये लास्ट पार्ट है इन क्वेश्चंस का। इसके बाद इन 4 टॉपिक्स पे से क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोइनऑर्गेनिक में थ्योरी के, फिर हम उसके बाद उसके क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। ठीक है जी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है ये नेट जून 2017 में। इन द विट्रो रिएक्शन ऑफ एन एक्सेस ऑफ O2 विद फ्री हीम बी इन एक्वस मीडियम द एंड प्रोडक्ट इज। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया है कि एक इन विट्रो रिएक्शन में अगर हम एक्सेस ऑफ O2 दे दें विद द फ्री हीम तो क्या एंड प्रोडक्ट क्या होगा। देखो फ्री हीम बी का मतलब क्या होता है, जो हीम बी होता है वो हीमोग्लोबिन का ही वो स्ट्रक्चर है, बट वो फ्री बोल रहा है। फ्री का मतलब है कि उसमें क्या नहीं है, प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अगर प्रोटीन बॉन्ड नहीं है जो हमारा लगता है कहाँ पे, 5th पोजीशन पे, तो हम उसको क्या बोलते थे, हेमेटिन। ठीक है, वो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हेमेटिन। तो सिंपली हम इसको क्या देंगे। वैसे भी देखो ये क्या है, पहली बात तो जो फ्री हीम ग्रुप हो गया, अगर हम उसको एक्सेस ऑफ O2 दे देते हैं, फ्री हीम का मतलब ही क्या होता है कि प्रोटीन क्या है इसके अंदर, एब्सेंट। अगर प्रोटीन चेन एब्सेंट होता है और उसके O2 के बाद जो ये स्ट्रक्चर बनता था हमारा, यही बनता था एक्सेस ऑफ O2 डालने के बाद। तो ये जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है ये क्या है, हेमेटिन। तो इसका जो आंसर होएगा वो क्या होएगा, ए। ठीक है, बाकी आप इसको देख के पता लगा सकते थे। अगर फ्री हीम बोला हुआ है तो फ्री हीम का मतलब यही है कि वो हेमेटिन है। फ्री का मतलब क्या है कि उसमें प्रोटीन चेन एब्सेंट है। ठीक है जी, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द डीऑक्सीहीम एरिथ्रिन एंड डीऑक्सीहीमोसाइनिन। ये भी क्वेश्चन है नेट जून 2017 में ही। अब देखो एक ही एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, सेम टॉपिक से रिलेटेड। अब क्या है इसमें, डीऑक्सीहीम एरिथ्रिन है, डीऑक्सीहीमोसाइनिन है। इन दोनों की कुछ स्टेटमेंट हमें दे रखे होंगे और हमें पता लगाना है। देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, ये आजकल जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जून में, स्पेशल बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होती है जब हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना होता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सीधा एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, वो नॉर्मली हमसे हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ आके अटक जाते हैं क्योंकि इनकी स्टेटमेंट ना एक वर्ड आपको ऐसा मिल जाएगा जिसका मतलब आप शायद कुछ और समझ लेते हो लेकिन क्वेश्चन में दिया कुछ और होता है। तो वही चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। तो देखो क्या है ये, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन O2 ट्रांसपोर्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। हाँ हमने पढ़ा था कि दोनों किस में इन्वॉल्व है, O2 ट्रांसपोर्ट में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो पहले क्या देखोगे कि जिसमें ए आ ही नहीं रहा, हम पहले तो वो वाली नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से क्या गया, तो हमें पहले पता चल गया सी ऑप्शन तो आउट हो चुका है। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे कंटेन 2 मेटल आयन इन देयर एक्टिव साइट। ये बात भी सही है कि दोनों के पास ही 2 मेटल आयन थे इन द एक्टिव साइट। एरिथ्रिन में क्या थे, 2 Fe और इसमें क्या थे, 2 कॉपर। तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जिसमें बी नहीं आ रहा वो भी गए कैंसिल हो गई। चलो 2 ही स्टेटमेंट से हमें अपना आंसर मिल चुका है, दैट इज़ ए, बी एंड डी। थर्ड स्टेटमेंट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, द एक्टिव साइट मेटल सेंटर आर ब्रिज बाय अमीनो एसिड रेजिड्यू। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अमीनो एसिड रेजिड्यू से ये ब्रिज थे, तो ये ऑप्शन गलत है। अमीनो एसिड रेजिड्यू से हीमो एरिथ्रिन में तो ब्रिजिंग थी ही नहीं। वो कहाँ थे, ब्रिज में नहीं थे, साइड में लगे हुए थे। ठीक है, तो ब्रिज नहीं थे अमीनो वाले, तो इसलिए सी ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। जिसमें सी ऑप्शन नहीं है, वैसे भी अगर तीनों में देखेंगे तीनों में सी दे रखे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है। डी को हम देखते हैं, दे प्रेफर टू बाइंड ओनली 1 O2 पर एक्टिव साइट। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हीमोएरिथ्रिन में तो जो आयरन है वो उसमें से सिर्फ एक ही आयरन O2 के साथ बाइंड कर रहा है, दूसरा तो कर ही नहीं रहा। तो इसने क्या बोला हुआ है, दे प्रेफर टू बाइंड ओनली 1 O2 पर एक्टिव। या तो वो बाइंड कर ही नहीं रहे, उन्होंने ये चीज़ तो लिखी नहीं कि सिर्फ यही चीज़ करेंगे। अगर वो बाइंड कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि फिर एक एक्टिव साइट पे एक ही O2 अटैच है, मतलब एक कॉपर फिर एक ही ऑक्सीजन से अटैच है, 2 से नहीं है। बस इतनी से बोलने की इनकी बात है। नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। जैसे हीमेरिथ्रिन में एक आयरन O2 से बाइंड ही नहीं कर रहा तो उसकी कोई नहीं है, लेकिन अगर एक कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही O2 से बाइंड कर रहा है। ठीक है जी, इतनी सी
बात थी इसमें, तो इसके ऑप्शन आ गए ए, बी एंड डी। नेक्स्ट मैंने बोला था कि हीमेरिथ्रिन पे स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2017 का, द एक्टिव साइट स्ट्रक्चर फॉर द ऑक्सीमोथ्रिन। अब ऑक्सी हीमेरिथ्रिन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सी में क्या थे, दोनों ही आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो जाती है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो दोनों ही आयरन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाता है, 6 और 6। पहली बात तो इतनी पता चल गई। सेकेंड चीज़ हमने क्या देखनी थी कि जो O2 बाइंड कर रहा था वो दोनों आयरन से नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही आयरन से कर रहा था, ठीक है। उसमें मेन चीज़ हमने यही पढ़ी थी। तो देखो हम और कुछ भी नहीं देखते, सबसे पहले O2 देखते हैं। ये O2 है इसमें, और इधर है ये O2, दिस इज O2। इसको मत करना, ये है OH बॉन्ड, यहाँ पे भी H लगा हुआ है, तो ये OH बॉन्ड है सारे, ठीक है। O2 यही है, सिर्फ O2 निकाल लिया। अब O2 देखो किस केस में, दोनों Fe से ना बाइंड कर रहा हो, सिर्फ एक Fe से बाइंड कर रहा हो, तो देखो इसमें जो ये O2 है ये दोनों Fe से बाइंड कर रहा है, गलत। इसमें भी O2 दोनों Fe से बाइंड कर रहा है, गलत। अब ये दो ऑप्शन बच गए हैं जिसमें O2 सिर्फ एक ही Fe से बाइंड कर रहा है, इसमें भी O2 एक ही Fe से बाइंड कर रहा है। उसके बाद इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाई है और स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना। 3 N है यहाँ पे, 2 यहाँ पे थे, 3 2, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर था, यहाँ पे पहले 6 था। अब इसके बाद ये 6 बना है और इसके बाद ये 6 बना है, ठीक है। चलो इतना तो हमने नेगलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों में से हम क्या देखेंगे, सिंपली देखो, सिंपली क्या देखना है इसमें कि जो इनकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो ऑक्सी में कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, लेकिन दोनों की हुई थी, एक की नहीं हुई। भले O2 एक के साथ अटैच हुआ था, लेकिन ऑक्सीडेशन का जो चेंज आया था वो 3 वो दोनों में हो गया था, तो इसलिए दोनों में 3 इधर है, इसमें 2 है और एक पे 3 है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे, ओके। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है नेट जून 2018 में, ठीक है, रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोसाइनिन। अब हीमोसाइनिन को ऑक्सीजनेशन करना है, ठीक है, समझ गए, ऑक्सीजनेशन मतलब O2 ऐड करना है। अब इसमें मैं बता रही थी ना कि एक वर्ड ऐसा दे देंगे जिसका मीनिंग हम कुछ अलग समझ रहते हैं, लेकिन इसका पूछा कुछ अलग होता है। अब इस क्वेश्चन को इतनी ध्यान से समझना, फिर आप इन क्वेश्चन को टैकल बहुत ईजिली कर सकते हो। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द कॉपर एटम चेंजेस बाय 2, और ये सोच के हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो भाई जब हमने ऑक्सीजनेशन कर दिया था तो दोनों कॉपर की क्या हो गई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले क्या थी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम हीमोसाइनिन में बात करेंगे, जो इस तरह के स्ट्रक्चर थे, पहले तो 1 थी, उसके बाद क्या हुआ था, इनके बीच में O2 ऐड हुआ था, तो करके इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई थी दोनों की, 2 और इसने क्या दे रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द कॉपर चेंजेस बाय 2। अच्छा, 2 पे चेंज होगी, इसका मतलब तो ए करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद तुमने फिर ये पहले निकाल देते, बी और डी ऑप्शन हम हटा देते हैं, ठीक है। बट अब क्या है इसमें, देखो ध्यान से पढ़ो इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द कॉपर एटम चेंजेस बाय 2, क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दोनों कॉपर एटम की 2 से चेंज हुई है, 2 से चेंज नहीं हुई है, पहले 1 थी अब 2 हो गई, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, चेंज आएगा 1 का। तो ऑक्सीडेशन चेंज कितने से हुई है, बाय 1, नोट द 2। ये नहीं बोला कि अब देखो सिर्फ बाय और 2 से क्या मतलब हो गया, क्या लिखा होता है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द कॉपर एटम चेंजेस टू 2, हाँ चेंज होके 2 हो गई वो मान लेते, लेकिन अभी क्या बोला है, चेंजेस बाय 2, बाय का मतलब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन की देखें तो दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, नहीं, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, बाद में हो गई है 2, पहले थी 1, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 आ रहा है। तो इस बाय और 2 में ही कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब समझ में आया आपको कि आपको इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, एक एक वर्ड, अगर इसमें ए, द, बाय, टू कुछ भी वर्ड है उन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है इन स्टेटमेंट्स में, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल ही गलत कर देते हैं आप इस क्वेश्चन को। आई समझ में। अब देखो इसमें क्या पता चल गया, ए नहीं है, जो ए नहीं है तो ऑप्शन हटा दो, ये भी गया ये भी गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब दोनों में से डिफरेंस क्या है, डी का ऑप्शन है। बाकी हम एक बार फिर भी सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। देखो, इट बिकम्स इंटेंस ब्लू कलर फ्रॉम कलरलेस, ये बात सही है।
डाइऑक्सीजन इज रिड्यूस टू O2 नेगेटिव, ये बात सही है क्योंकि कॉपर की अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, O2 को, तो 2 नेगेटिव आ गया ऊपर। द म्यू N2 बॉन्ड फॉर्म, ये सही है, म्यू मतलब ब्रिज, और दोनों N2 क्यों लगाया क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 कॉपर से जुड़ा है, ये एक ऑक्सीजन 2 कॉपर से जुड़ा है, तो ये दोनों ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ईच ऑक्सीजन एंड कॉपर एटम, ये बात भी सही है, ये हमने बॉन्ड यू का यू मैंने लिखवाया था जब मैंने हीमोसाइनिन लिखवाया था। तो इसका डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बी सी एंड डी, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बस इस चीज़ के डिफरेंस की वजह से ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता था। सो ये अच्छा अभी ये क्वेश्चन रह गया है मैच द फॉलोइंग ये था क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2018 से, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन बिलो। अब देखो क्या करना है, ये मेटालोप्रोटीन्स दे रखे हैं, ये उनके कोऑर्डिनेटेड टू मेटल सेंटर्स, अच्छा स्पीशीज़ कोऑर्डिनेट टू मेटल सेंटर्स दे रखे हैं, कौन कौन से स्पीशीज़ अटैच होती हैं, और ये है उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो बहुत ईजी सा है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो। ऑक्सीमाइग्लोबिन में क्या होता है, O2 नेगेटिव, कुछ पंगा नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे पहले सिंपल को सिंपल दे दो। हीमोसाइनिन अभी अभी पढ़ा N2 है ना, तो ये रेशो आती है किस में है, हीमोसाइनिन में। बच क्या क्या, हीमोरिथ्रिन में हमें पता है HO2 मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला H, सिंपली फर्स्ट हमने कर लिया। अब आती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमें हीमोग्लोबिन की भी याद है, हीमोग्लोबिन की कितनी होती है 1100 के अप्रोक्स, तो हम वही मायोग्लोबिन को भी देंगे ऑक्सी को, तो ये गया इसके पास यहाँ से ये, तो मतलब मेरा फर्स्ट क्या बन गया A3Z, ठीक है जी। सेकंड देखो हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन की सबसे कम बताई थी 700 कुछ, ठीक है 700 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबसे कम कौन सी है फिर, दिस वन, तो ये क्या गया था हीमोसाइनिन में दिस एंड दिस, तो मतलब ये गया B1Y। हीमोरिथ्रिन क्या बच गया सेकंड, और इसकी क्या थी 800 के अप्रोक्स कुछ थी, तो ये गया C। ये सारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैंने लिखवाई हुई है, पर अब एक भी याद होगी तो भी क्वेश्चन निकल जाएगा। C2X मैच कर लो, A3Z सही है, B1Y सही है, C2Z, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे इन 4 टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी फ़िलहाल 19 में मैंने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं देखा, तो एक्सपेक्टेड है कि इसका क्वेश्चन इस बार आ सकता है, और क्योंकि डेट ऑब्वियसली पोस्टपोन होने वाली है नेट की, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम आ गया है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ध्यान से समझो, सिर्फ निकालना और देखना इज़ नॉट द वे, आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना होगा। टाइप अगर आप देखोगे तो सब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है कि कोई बाहर से, अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं मैंने सारे क्वेश्चन कंसीडर कर लिए जितने भी अब तक आए हुए थे इन 4 टॉपिक्स पे, और मुझे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो क्वेश्चन मैंने ना पढ़ाया और वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो मेरा मटेरियल मैं बोल सकती हूँ कि सफिशेंट था CSI नेट एग्ज़ाम के लिए अब तक का, ठीक है। हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, भले लॉकडाउन खुल गया पर प्लीज़ आप अपने घर पे ही रहिए, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाइए, और उसमें भी मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, ये सब हमारी लापरवाही की वजह से ही हो रहा है। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो और सेफ़ रहो, पढ़ो बहुत सारा, ताकि आपका ये वाला CSI नेट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।